आगे लिखो कोटा का इतिहास। कोटा बूंदी में कौन सा वंश था? कौन सी ब्रांच थी? सेम। कोटा में कौन सा वंश है? चौहान। उनकी ब्रांच कौन सी है? हाड़ा। बूंदी में भी हाड़ा, कोटा में भी हाड़ा, इसलिए पूरा इलाका कहलाया हाड़ौती। पूरा इलाका क्या कहलाया? तो कोटा बूंदी का इलाका क्या कहलाता? राजस्थान में हाड़ौती, क्योंकि वहां पे किसका राज रहा था? हाड़ाओं का, जो कि कौन से वंश के थे? चौहान। लिखो कोटा में चौहान वंश की हाड़ा शाखा का शासन था। हाड़ा ब्रांच ऑफ चौहान डायनेस्टी रूल्ड ओवर कोटा। पहला बंदा लिखो माधो सिंह। बूंदी के एक राजा थे, उनका नाम था रतन सिंह। क्या नाम था? तो ये बूंदी के राजा रतन सिंह का राजकुमार था, उनका बेटा था। लिख लो, यह है बूंदी के राजा रतन सिंह का पुत्र था। ये वो सन ऑफ बूंदी किंग रतन सिंह। देखो हमने कहीं बीच में पढ़ा था कि 1622 के आसपास खुर्रम, जिसे बाद में शाहजहां के नाम से जाना गया, जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर देता। पढ़ा था। और हमने पढ़ा था कि उसने उदयपुर के जगमंदिर में आके शरण ली थी। पढ़ा था कुछ। फिर वो जगमंदिर से भी यहां से भाग गया था। जहांगीर ने जिस राजा को शाहजहां को पकड़ने के लिए लगाया वो रतन सिंह है। वो कौन है? बूंदी के रतन सिंह को कहा शाहजहां को पकड़ तू, और बूंदी का रतन सिंह शाहजहां को पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद उसने जहांगीर कहा भाई तेरी बेलखनी औलाद को पकड़ ली मैंने, अब क्या करना है? तो उसने कहा जेल में डाल दे। तो रतन सिंह ने शाहजहां को किस में डाल दिया? जेल। और अपने एक बेटे की ड्यूटी लगा दी कि तू ध्यान रखेगा इसका। उस बेटे का नाम था हरि सिंह। क्या नाम था? अब हरि सिंह का काम किसका ध्यान रखना है? शाहजहां। शाहजहां किस में बैठा है? जेल में। कौन से राजा ने ड्यूटी लगा दी? जहांगीर। वो बूंदी कौन से राजा की? रतन सिंह। रतन सिंह ने अपने कौन से बेटे को सौंप दिया? हरि सिंह। हरि सिंह इस मामले में बड़ा बदमाश आदमी। हरि सिंह दिल्ली शाम को 8 बजे शाहजहां को बाहर निकालो जेल से। उसको शाहजहां को जेल से बाहर निकालते, बाहर निकाल के पैक बना के ला, पापड़ सेक, चने सेक के ला। और बेचारे शाहजहां को जब तक वो रात को सोता नहीं, खड़ा रहता, खड़ा रहे, शाहजहां बेटा खड़ा रहता वहां पे। एक दिन शाहजहां को गुस्सा आया और शाहजहां ने कहा यार ये क्या तरीका है? मैं शहजादा हूं, मैं प्रिंस हूं, मुगल बादशाह का बेटा हूं, और तुम मेरे से पापड़ कैसे सिखवा सकता है? ठीक है जेल में बंद है तो है, पर ऐसे काम कैसे करवा सकता है? उसने कहा अच्छा तुम प्रिंस है? तूने कहा घुंघरू लाओ रे। उसने शाहजहां के घुंघरू बांधे और कहा नाच, पूरी रात नाचेगा, तेरी एडियां जब तक चलेगी तब तक जान है, वरना गोली मार दूंगा मैं। शाहजहां बाबड़ा पूरी रात नाचा। और बीच में शाहजहां ने कोई बोलने की कोशिश की तो उसने कूटा शाहजहां को, नाक तोड़ दी उसकी। अब शाहजहां को जेल में डाल दिया। सुबह रतन सिंह बूंदी का जो राजा है शाहजहां से मिलने के लिए आया, तो उसकी नाक से खून बह रहा, सुजा हुआ मुंह उसका। तो उसने पूछा रतन सिंह ने भाई शहजादे प्रिंस तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? और शहजहां बापड़ा ढां ढां करके रोया। उसने कहा भाई साहब ये डाकी किसकी पोस्टिंग लगा दी? ये पीटता है मेरे को, सारी रात मेरे को नचाता है, रात एडियां दुख गई मेरी नाच नाच के। तो रतन सिंह को लगा कि ना यार ये तरीका गलत है। अपने को जहांगीर ने कहा था शाहजहां को जेल में डालना है, अपना काम इतना ही है। फिर जहांगीर जो जाने, मारे तो मारे, छोड़े तो छोड़े। कल को जहांगीर शाहजहां में संधि हो गई, अपने फालतू में पिस जाएंगे, कहेंगे भाई ये बाप बेटे एक तरफ हो जाएंगे, अपने को फालतू में कहेंगे। तो उन्होंने हरि सिंह की पोस्टिंग हटा दी और अपने दूसरे बेटे की पोस्टिंग कर दी माधो सिंह। किसी कर दी? माधो सिंह इस मामले में इंटेलिजेंट। शाम को 8 बजे 2 पैक बनाए, एक खुद का और एक शाहजहां का। शाहजहां बड़ा राजी रहता बेचारा, लिटिल लिटिल शाम को लगा लिया करता शाहजहां। तो शाहजहां ने बाद में माधो सिंह को कहा कि माधो सिंह नहीं जानता मैं जेल में जिंदा रहूंगा कि मर जाऊंगा, हो सकता है मेरा बाप मुझे जेल में ही मार दे, पर अगर मैं जिंदा रहा और यदि मेरे अच्छे दिन आए तो बहुत सुखी रहेगा। तो उसके अच्छे दिन आए, जहांगीर मरता है, जहांगीर के मरने के बाद शाहजहां अपने सारे भाइयों को मारता है और मार के शाहजहां बन जाता है बादशाह। जब वो बादशाह बना तो उसके दिमाग में था कि मेरे को जेल में कोई ढंग से रखता था तो कौन था, इसलिए उसने बूंदी का राजा कौन है? रतन सिंह। उसने रतन सिंह जी कहा रतन सिंह जी ये बूंदी है आपकी, आप यहाँ के राजा हो, पर मैं कोटा को अलग करता हूँ। और कोटा का राजा किसको बनाता हूँ? इसलिए 1631 में शाहजहां एक नई रियासत क्रिएट करता है, और रियासत कौन सी थी? कोटा। और यहाँ का राजा किसको बना देता है? 1631 में शाहजहां ने 2 रियासतें बनाई थी। ऐसा उसने शाहपुरा बनाई थी, मेवाड़ को तोड़ के राजा बनाया था सुजान सिंह को। उसने कोटा बनाई थी, राजा किसको बनाया था? याद रहेगा? देखो 1631 ईस्वी में 1631 एडी मुगल बादशाह शाहजहां ने, मुगल एम्परर शाहजहां, इसे कोटा का स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया था। डिक्लेयर्ड हिम इंडिपेंडेंट किंग ऑफ कोटा। कोटा क्या घोषित कर दिया? फिर शाहजहां ने इसको लड़ने के लिए भेजा था मध्य एशिया। कहां भेजा था? मध्य एशिया, वहां पे लड़ने के लिए भेजा था। और साथ में अपने एक बेटे को और भेजा, मुराद। किसको भेजा? मध्य एशिया मतलब ईरान इराक वाला ये जो इलाका है, मुराद को भेजा। और ये जीत गया था। और वहां जीतने के बाद मुराद जो था वापस भाग के आ गया, उसको लड़ाई में डर लगा, वापस भाग के आ गया। ये अकेला वहां पर बैठा था। अब जब अकेला मध्य एशिया में बैठा था तो मध्य एशिया वाले जो हारे थे बदला लेंगे, तो मध्य एशिया वाले थोड़े दिन वापस आ गए किले पे कब्जा करने के लिए। तो माधो सिंह वहां किले के अंदर ही बैठा रहा। मुराद भाग के आ गया, पर इसने कहा नहीं यहाँ तो जान जाएगी, जब तक जान नहीं जाएगी तब तक मैं किला किसी को दूंगा नहीं। पर माधो सिंह जब वहां गिरने लगा तो माधो सिंह शाहजहां को मैसेज करता है। शाहजहां कहता है कि शाहजहां तूने हमें भेजा था यहाँ पे तेरे बेटे मुराद के साथ, वो तो नाम मुराद निकला और वो तो यहाँ से भाग गया, पर मैं किले में बैठा हूँ। यदि तू ऑर्डर दे किले में रहना तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन किला छोड़ूंगा नहीं। पर स्थिति अपनी खराब है, तू कहे तो हम किला खाली कर सकते हैं, तू कहेगा तो हम किले में रह लेंगे। शाहजहां बड़ा राजी होता है, उसको लगता है यार कोई आदमी जान देने के लिए तैयार है।
कि मैं किला नहीं छोड़ के आऊंगा। फिर शाहजहां अपने एक दूसरे बेटे को यहाँ से भेजता है कि जाओ माधो सिंह की सहायता करो। वो बेटा है औरंगजेब। कौन है? औरंगजेब को यहाँ से भेजता है और औरंगजेब को साथ में घोड़ा देता है कि घोड़ा मेरी तरफ से माधो सिंह को गिफ्ट में देना। उस घोड़े का नाम था बाद रफ्तार। क्या नाम था? हवा की रफ्तार से दौड़ने वाला घोड़ा था, इसलिए घोड़े का नाम क्या है? बाद रफ्तार। क्या जीतने की वजह से बाद रफ्तार दिया गया? मध्य एशिया। क्या जीतने के बाद? देखो, मध्य एशिया अभियान की सफलता के बाद, आफ्टर सक्सेस ऑफ मिडिल एशिया कैंपेन या सेंट्रल एशिया कैंपेन, शाहजहां ने इसे बाद रफ्तार नामक घोड़ा दिया था। शाहजहां गिफ्टेड हिम हॉर्स नेम्ड बाद रफ्तार। अगला राजा लिखो मुकुंद सिंह। मुकुंद सिंह एक तो कोटा में एक महल बनवाता है, अबली मीणी का महल। कौन सा बनवाता है? लिख लो। इसने कोटा में अबली मीणी का महल बनवाया था। ही बिल्ट अबली मीणी पैलेस एट कोटा। फिर एक युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था। युद्ध के बारे में हम पढ़ चुके हैं, धर्मत पढ़ा था हमने। देखो, धर्मत का युद्ध जब पढ़ा था तभी मैंने कहा था, तभी मैं बताता हूं आपको कि कासिम खान औरंगजेब की तरफ मिल जाता है। और कासिम खान जब औरंगजेब से मिलता है तो औरंगजेब कहता है कि दारा हिंदू बन गया, इसलिए उसके सारे सेनापति हिंदू है। तो कहता है कि भाई तुझे कैसे? तो कहता है देख, तुम बहादुरपुर के युद्ध में तुम्हारा सेनापति कौन था? कि मिर्जा राजा जय सिंह। इस युद्ध में तुम्हारा सेनापति कौन है? तो वो कहता है जसवंत सिंह। और सेनापति कौन है? तो कहता है कोटा का मुकुंद सिंह है, रतलाम का रतन सिंह है। तो कोटा का जो मुकुंद सिंह था, धर्मत के युद्ध में किसकी तरफ से लड़ रहा है? दारा। और इस युद्ध में औरंगजेब के खिलाफ लड़ता हुआ, यह धर्मत के युद्ध में औरंगजेब के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। He died while fighting in battle of धर्मत against औरंगजेब। अगला राजा लिखो भीम सिंह। एक तो ये एक संप्रदाय को बड़ा मानता था, उस संप्रदाय का नाम था वल्लभ। कौन सा संप्रदाय था? पर इससे पहले में एक बात होती है, कोटा का राजा कौन है? भीम सिंह। इस टाइम बूंदी का राजा था, उसका नाम था बुद्ध सिंह। क्या नाम था? बूंदी के राजा का नाम क्या है? बुद्ध। अभी जो अपने बुद्ध सिंह पढ़ रहे थे, जिसके दो बेटों में उत्तराधिकार संघर्ष हुआ था, बुद्ध सिंह के टाइम में जयपुर का राजा कौन है? सवाई जय सिंह। मुगल बादशाह उस टाइम हुआ करता, उस मुगल बादशाह का नाम था फर्रुख शेर। क्या नाम था? तो मुगल बादशाह तो कौन है? फर्रुख शेर। बूंदी का राजा कौन है? बुद्ध सिंह। कोटा का राजा कौन है? भीम सिंह। और जयपुर का राजा कौन है? मुगल बादशाह फर्रुख शेर की और सवाई जय सिंह की आपस में बनती, तो उसने बूंदी वाले बुद्ध सिंह को कहा कि तू सवाई जय सिंह पर अटैक कर दे। बुद्ध सिंह ने कहा मेरा साला है वो, ससुराल है मेरा, मैं अटैक क्यों करूं? तो बुद्ध सिंह ने अटैक करने से क्या कर दिया? मना। तो फर्रुख शेर की और बुद्ध सिंह की भी आपस में बनी बंद। तो अब फर्रुख शेर ने कोटा वाले भीम सिंह को कहा कि तू बुद्ध सिंह पर अटैक कर दे। भीम सिंह तैयार बैठा था और भीम सिंह ने किस पर अटैक कर दिया? उसने बूंदी को जीता और बूंदी को जीतने के बाद बूंदी का नाम बदल के किया फर्रुखाबाद। क्या नाम किया? क्यों किया फर्रुखाबाद? क्योंकि किसके कहने पर आक्रमण हुआ था? किसके कहने पर? और यहां से दो तोपें उठा के लेके आया था। तोपों के नाम बड़े जोरदार है। एक तोप का नाम था धूलधानी। क्या नाम था? इधर पश्चिमी राजस्थान के अंदर कोई भयंकर बेइज्जती होती है, उसको कहते हैं कि धूलधानी होगी। चारों तरफ मिट्टी मिट्टी होगी, कुछ भी बचा इज्जत के अंदर नहीं, कांकरे ही हो गए पूरे एकदम। एक का नाम था कड़क बिजली। क्या नाम था? तोप उतनी कड़क है जितनी कड़क क्या होती है। तो दो कौन कौन सी तोपें लेके गया था? कहां से? बूंदी के कौन से राजा को हराया? और बूंदी का नाम बदल के फर्रुखाबाद ही क्यों किया? फर्रुख शेर राजी हुआ और फर्रुख शेर ने इसको एक किला गिफ्ट में दिया था, शेरगढ़। कौन सा किला दिया? 12 जिले के अंदर एक किला पड़ता है, कौन सा किला है? ये किसको गिफ्ट में मिला? किसको? भीम सिंह। किसने दिया? क्योंकि उसने फर्रुख शेर के कहने पर कहां कब्जा किया था? भले बड़ी बात। देखो, मुगल बादशाह फर्रुख शेर के कहने पर, ऑन एडवाइस ऑफ मुगल एम्परर फर्रुख शेर, इसने बूंदी के राजा बुद्ध सिंह को हराया। He defeated बुंदीज किंग बुद्ध सिंह तथा बूंदी का नाम बदलकर फर्रुखाबाद कर दिया एंड रीनेम्ड बूंदी एज फर्रुखाबाद। तथा बूंदी से धूल धनी व कड़क बिजली नामक तोपें उठाकर ले गया एंड टू कैनन्स नेम्ड धूल धनी एंड कड़क बिजली फ्रॉम बूंदीज फोर्ट या फ्रॉम बूंदी। लाइन चेंज करके लिखो, फर्रुख शेर ने इसे शेरगढ़ किला दिया। शेरगढ़ कहां पड़ता है? फर्रुख शेर गिफ्टेड हिम शेरगढ़ फोर्ट। फर्रुख शेर ने कौन सा किला दिया? अब आप लाइन चेंज करके लिखना। एक बात तो ये होगी, ये कौन से संप्रदाय को मानने वाला था? वल्लभ। कौन से? लिखो, यह वल्लभ संप्रदाय का अनुयायी था। ही वाज फॉलोवर ऑफ वल्लभ सेक्ट या डिसाइपल ऑफ वल्लभ सेक्ट। हमने पढ़ा था किशनगढ़ वाला सावन सिंह वल्लभ संप्रदाय का अनुयायी था, इसलिए नाम बदल के कर लिया था नागरीदास। क्या कर लिया था? वल्लभ संप्रदाय वाले कौन से भगवान को मानते हैं? कृष्ण, इसलिए इसने खुद का नाम बदल कर लिया कृष्णदास। क्या कर लिया? लिख लो, इसने खुद का नाम बदलकर कृष्णदास कर लिया था। ही चेंज्ड हिज नेम एज कृष्णदास। भगवान कृष्ण के माता पिता का नाम क्या था? वासुदेव और देवकी। पर उनको पालने वाले कौन थे? बाबा नंद और मैया यशोदा। तो इसने कोटा का नाम बदल के किया था नंदग्राम। क्या किया था? और ये जो शेरगढ़ मिला, इस शेरगढ़ का नाम बदल के कर दिया था बरसाना। क्या कर दिया? ये मथुरा के पास बरसाना है अपने, तो शेरगढ़ का नाम बदल के क्या कर दिया? बरसाना। और कोटा का नाम बदल के देख लो, इसने कोटा का नाम बदलकर नंदग्राम तथा शेरगढ़ का नाम बदलकर बरसाना कर दिया था। He renamed कोटा इज नंदग्राम एंड शेरगढ़ इज बरसाना।
इसने 12 में एक मंदिर बनवाया था भगवान कृष्ण का, सांवरिया जी। कौन सा मंदिर बनाया, कहां पर, लिख लो। इसने 12 में सांवरिया जी मंदिर का निर्माण करवाया। he built सांवरिया जी टेम्पल एट 12। 12 में कौन सा मंदिर बनवाया। अगला राजा लिखो, उमेद सिंह। 1817 ईस्वी में, इन 1817 एडी। यह है अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता है। he concluded treaty with Britishers। कब, 1817। कब कर लेता है, 1817। बाकी सब जगह कितना बढ़ रहे थे, 1818। अलवर कितना बढ़ा था, 1803। सिरोही कितना बढ़ा था, है ना। आगे जब मैं मॉडर्न शुरू करूंगा तब मैं और बताऊंगा। दो रियासतों ने 1803 में की थी, भरतपुर और अलवर। किस किसने, दो रियासतों ने 1817 में की थी, करौली और कोटा ने। किस किसने, बाकी सब ने की थी 1818 और सिरोही ने की थी 1800। आगे बात सुनिए, अंग्रेजों ने 2 बार संधियां की थी, या तो 3 में की थी या 17-18 में की थी। तो 3 में तो 2 ही करते हैं, भरतपुर करता है और कौन करता है, अलवर। फिर 17-18 में जब शुरू की थी, पहले की थी करौली, फिर की कोटा, फिर सारे कब कर गए थे, 18। ये 17 के अक्टूबर नवंबर के आसपास शुरू की थी, 2 एक रियासतों ने 17 में की, बाकी सबने कब कर ली थी, 18। सिरोही बच गई थी, उसने कब कर ली थी, 1823। तो अंग्रेज 17 में संधि करके चले गए। और वास्तव में अंग्रेजों के साथ में सबसे पहले कोई रिलेशन जोड़ता ही है तो कोटा है। कोटा में एक प्रधानमंत्री हुआ करता जिसका नाम था जालिम सिंह झाला। क्या नाम था, जालिम सिंह झाला। क्या था कोटा का, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री को बोलते दीवान। क्या बोलते, दीवान। एक प्रकार से राजा के बाद में जो भी मैटर संभाला करता था उसको दीवान बोलते। कोटा का जो दीवान था उसका नाम क्या था, जालिम सिंह झाला। हुआ क्या था, अंग्रेजों के और मराठों के बीच में 3 लड़ाइयां हुई थी। कितनी लड़ाइयां हुई, इस पहली लड़ाई का तो अपने पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये जब दूसरी लड़ाई चल रही थी 1803 से 1806, तो मराठों का एक सेनापति था, उसका नाम था जसवंत राव होलकर। क्या नाम था, वो राजस्थान की तरफ आ गया, कोटा की तरफ घुस गया। इंदौर का राजा था, इंदौर है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश एकदम कोटा के बॉर्डर पे, तो वो इधर कोटा की तरफ घुस गया। तो अंग्रेज उसका पीछा करते हैं, अंग्रेज पीछा करते हैं। तो कोटा का जो प्रधानमंत्री, कोटा का जो दीवान है, उसका नाम क्या, जालिम सिंह झाला। तो अंग्रेजों ने उसको कहा कि भाई जालिम सिंह झाला, जसवंत राव होलकर के हम पीछे लगे हुए हैं, वो तुम्हारी बाउंड्री में घुस गया, तुम किसका साथ दोगे। तो जालिम सिंह झाला ने अंग्रेजों का साथ दिया। किसका साथ दिया, तो अंग्रेज बड़े राजी होके गए। अंग्रेजों का वो एक सॉफ्ट कॉर्नर था कि यार कोटा वालों ने अपना साथ दिया था। अब बात आई गई होगी, 1817 आ गया वापस अंग्रेज और मराठे आपस में भिड़ गए। अंग्रेजों को फिर डर था कि राजस्थान के राजा कहीं पर मराठों की तरफ ना चले जाएं, इसलिए अंग्रेजों ने अपना एक बंदा राजस्थान भेजा कि जाओ और राजस्थान के राजाओं से बातचीत करो कि वो मराठों का साथ नहीं दे बल्कि किसका साथ दे, अंग्रेजों। उस बंदे का नाम था कर्नल जेम्स टोड। क्या नाम था, जो राजस्थान के राजाओं को राजी करने आया था अंग्रेजों के पक्ष में, बंदा कौन था, कर्नल। उसने बेचारे ने पूछा कि जब मैं राजस्थान जाऊं तो सबसे पहले किससे मिलूं, इतना बड़ा राजस्थान है। तो उसको किसी ने सलाह दी, तू सबसे पहले जालिम सिंह झाला से मिल। किसे मिल, क्योंकि उसने 1803 वाली लड़ाई में अपना साथ दिया था। जालिम सिंह झाला कहां का दीवान है। तो कर्नल जम्पस्टोड जब यहाँ आता है तो 1817 में सबसे पहले जालिम सिंह झाला से मिलता है। जालिम सिंह झाला अब तक बूढ़ा हो चुका था बहुत ज्यादा, आंखों से थोड़ा शाम के टाइम में कम दिखाई देता था उसको। कहते हैं टोड शाम के टाइम उससे मिलने के लिए आया और टोड ने कहा कि भाई जालिम सिंह जी, हम इस बार राजस्थान के राजाओं के साथ संधि करना चाहते हैं, क्या आप तैयार है। जालिम सिंह झाला ने कहा हाँ मैं तैयार हूं, हम आपसे संधि कर लेंगे। तो टोड वापस पूछता है कि आप इतना जल्दी क्यों मान गए, आपको क्यों लगता है कि आपको हमसे संधि कर लेनी चाहिए। तो जालिम सिंह झाला टोड को कहता है कि जेंटलमैन, मुझे आंखों से दिखाई नहीं देता इसलिए मैं तुझे देख तो नहीं पा रहा, लेकिन तुम्हारी आवाज का कॉन्फिडेंस बताता है कि आने वाले 10 सालों में अंग्रेज पूरे भारत पर कब्जा कर लेंगे। जो कितना विजनरी था, उसको दिख रहा था कि आने वाले टाइम में पूरे भारत पे कब्जा किसका होने वाला है, तो हम तो तैयार बैठे, तो आज ही संधि कर ले। इसलिए टोड ने कोटा से संधि की, फिर 18 के अंदर पूरे राजस्थान से संधि कर गया। तो टोड के दिमाग में कहीं ना कहीं था कि भाई अपने संधियों की शुरुआत किसी आदमी ने करवाई, तो आदमी कौन था, जालिम सिंह झाला। संधि का मतलब नॉर्मल, जब भी कोई रियासत संधि करती तो अंग्रेजों के साथ में दोस्ती हो गई। इसका मतलब यह था भाई उमेद सिंह कोटा का राजा है, उमेद सिंह की दोस्ती किसके साथ है, अंग्रेजों के। अब उमेद सिंह को जरूरत पड़ेगी तो अंग्रेज आएंगे, अंग्रेजों को जरूरत पड़ेगी तो उमेद सिंह। फिर संधि का एक मतलब यह भी होता था कि रियासत के आंतरिक मामले राजा के पास, रियासत के बाहरी मामले अंग्रेजों के। बाहरी मामले किसके पास, बाहरी मामले मतलब युद्ध और संधि। यदि कोटा को किसी से भी लड़ाई करनी है तो किससे पूछ के करेगा, यदि कोटा को किसी भी संधि करनी है तो किससे पूछ के करेगा। पर कोटा के अंदर अधिकारी कौन होगा, कोटा में टैक्स कितना लगेगा, कोटा में रोड बनेगी कि नहीं बनेगी, कोटा में स्कूल होगी कि नहीं होगी, अस्पताल बनेगी नहीं बनेगी, ये कौन तय करेगा, राजा। तो आंतरिक मामले किसके पास, राजा, और बाहरी मामले किसके पास। जब टोड यहां से चला गया संधि करके, तो टोड ने अंग्रेजों को बाद में जाकर कहा कि यार जालिम सिंह झाला की वजह से राजस्थान के राजाओं के साथ संधियां मेरी शुरू हुई, ठीक है यार उस बंदे को एक्स्ट्रा मिलना चाहिए ना। तो अंग्रेजों ने कहा क्या देना चाहता है, आप मुझे छूट दो यार, मैं थोड़ा सा कर लूंगा उसके लिए, ठीक है। तो टोड फरवरी 1818 में कोटा वापस आता है। कब आता है, उमेद सिंह को कहता है उमेद सिंह जी वो संधि एक बार वापस लाओ।
वापस संधि लाई जाती है। तोड़ उसमें 2 लाइनें और जुड़वाता है। कितनी लाइनें? 2 लाइनें और जुड़वाता है। तोड़ एक लाइन तो ये जुड़वाता है कि उमेद सिंह राजा है कोटा का, इसके बाद इसका बेटा, पोता, पड़पोता, सड़पोता राजा बनेंगे, इसमें किसी प्रकार का कोई चेंज। पर एक लाइन जुड़वाता है कि कोटा का दीवान जालिम सिंह झाला है, आगे भी दीवान जालिम सिंह झाला का परिवार ही बनेगा और कोई दीवान बनेगा। ये तो आंतरिक मामलों में इंटरफेयर है। दीवान कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा कौन तय करेगा? राजा। पर कोटा के अंदर अंग्रेज कह रहे थे कि दीवान हम फिक्स करके जा रहे हैं, दीवान कौन होगा? जालिम सिंह झाला और उसके वंशज, ये रहेंगे, इसके अलावा और कोई रहेगा नहीं। संधि में एक लाइन और जोड़ दी। उसने कहा एक और जोड़ो, क्या? इसमें लिखो कि कोटा की सारी पावर राजा के पास नहीं, दीवान के पास होगी। कोटा की सारी पावर राजा के पास नहीं, किसके पास? इसका मतलब है उमेद सिंह और उसके जो वंशज होंगे वो राजा होंगे, पर उनके पास पावर नहीं होगी। जालिम सिंह झाला और उसके वंशज दीवान होंगे, सारी पावर उनके पास है। इसका मतलब था उमेद सिंह और उनका परिवार तो है मनमोहन सिंह, और जालिम सिंह झाला और उसका परिवार क्या है? सोनिया गांधी। ये संधि में 2 लाइनें और जोड़ के गया। संधि हो गई थी, वापस 2 लाइनें और जोड़ी, संधि में लाइनें जोड़ी, इसलिए बोलते हैं पूरक संधि। क्या बोलते हैं? संधि में एक संधि और जोड़ दी, इसलिए क्या हो गया? तो 1818 में कोटा अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि करता है? आप लिखो, फिर मैं और समझाता हूं। देखो, फरवरी 1818 ईस्वी में, इन फरवरी 1880, इसने अंग्रेजों के साथ पूरक संधि की। ही कंक्लूडेड सप्लीमेंट्री ट्रीटी विद ब्रिटिशर्स। किसी चीज में हम कोई नई चीज जोड़ते हैं उसको बोलते हैं पूरक। क्या बोलते हैं? इंग्लिश वाला शब्द ज्यादा अच्छा है, सप्लीमेंट्री। पूरक संधि की शर्तें, कंडीशंस ऑफ सप्लीमेंट्री ट्रीटी। एक नंबर लगा के लिखो, उमेद सिंह तथा उसके वंशज, उमेद सिंह एंड हिज डिसेंडेंट्स, उमेद सिंह तथा उसके वंशज हमेशा कोटा के राजा होंगे, विल ऑलवेज बी किंग ऑफ कोटा। 2 नंबर लिखो, स्टार लगा के लिखना, काम की बात यही है। जालिम सिंह झाला तथा उसके वंशज, जालिम सिंह झाला एंड हिज डिसेंडेंट्स हमेशा कोटा के दीवान होंगे, विल ऑलवेज बी दीवान ऑफ कोटा, तथा कोटा की सारी शक्तियां एंड ऑल पावर्स ऑफ कोटा दीवान के पास होगी, या दीवान को दे दी गई, दीवान के पास होगी, पर गिवन टू दीवान। स्टार लगाओ इस बात का ना, याद रहेगी बात कि भाई कहां पर अंग्रेजों ने इंटरनल जो मामले थे उनमें इंटरफेयर किया और कहा गया कि दीवान हम बताएंगे वो होगा, सारी शक्तियां भी उसके पास होगी। कौन सी रियासत है? वहां पर किसको ये अधिकार दिए गए? जालिम सिंह झाला। किसको दिए गए? जालिम सिंह झाला। अगला राजा लिखो, किशोर सिंह सेकंड। अगला राजा कौन है? किशोर सिंह सेकंड। अब जब किशोर सिंह सेकंड राजा बना, उधर जालिम सिंह झाला दीवान है, तो जालिम सिंह झाला दीवान है तो किशोर सिंह सेकंड को बड़ा बुरा लगता है। उसको लगता है राजा मैं हूं और चलती मेरी नहीं, चलती किसके? जालिम सिंह झाला। उसने जालिम सिंह झाला को दीवान के पद से हटा दिया, भाग गया, कोई दीवान नहीं। तो जालिम सिंह झाला भाग के अंग्रेजों के पास गया। उसने अंग्रेजों को जाकर, भाई तुम्हारी जबान की कोई वैल्यू है कि नहीं है? अंग्रेजों का कैसे? तो तुमने कहा था ना कि मैं कोटा का दीवान होगा। अरे तू नहीं, तेरे बाद तेरे बेटे, पोते, पड़पोते, सड़पोते भी क्या होंगे? कोटा के दीवान। अरे तो मुझे हटा दिया, किसने? किशोर सिंह सेकंड ने। तो अंग्रेजों ने कहा हम तेरा साथ देते हैं। फिर किशोर सिंह सेकंड के जालिम सिंह झाला के बीच युद्ध होता है, राजा के और दीवान के बीच। लिखो, मांगरोल का युद्ध। 12 में जगह पड़ती है मांगरोल। मांगरोल कहां पड़ता है? मांगरोल का युद्ध, बैटल ऑफ मांगरोल, बैटल ऑफ मांगरोल, मांगरोल का युद्ध। किस किस के बीच में? किशोर सिंह सेकंड और जालिम सिंह झाला, मतलब राजा वर्सेस दीवान। इस युद्ध में जालिम सिंह की जीत हुई। जालिम सिंह वॉन दिस बैटल। राजा को हरा दिया था। अंग्रेजों ने जालिम सिंह का साथ दिया था। अंग्रेज तो कह के गए थे ब्रिटिशर सपोर्टेड जालिम सिंह। और अंग्रेजों का जो सेनापति बन के आया था वो था जेम्स टोड। कौन था अंग्रेजों का सेनापति? लिख लो कोष्टक में, जेम्स टोड। याद रहेगा अंग्रेजों की तरफ से कौन आया था। कर्नल था वो, कर्नल जेम्स टोड है पूरा नाम ही उसका, जेम्स टोड। तो पूछेगा जेम्स टोड किसका साथ देने के लिए आया था? तो किसका साथ देने के लिए आया था? जालिम सिंह झाला। किशोर सिंह बेचारा हारा। किशोर सिंह भाग के आया मेवाड़। कहां पर आया? तो बताओ इस टाइम मेवाड़ का राजा कौन है? भीम सिंह। अंग्रेजों के साथ संधि करने वाले राजा का नाम याद करना है। तो अंग्रेजों के साथ राजा करने वाला कौन था? संधि करने वाला कौन था? भीम सिंह के पास किशोर सिंह आया, उसने कहा मुझे तो हटा दिया। किसने? कि जालिम सिंह झाला ने। फिर भीम सिंह ने जालिम सिंह झाला को मैसेज किया कि जालिम सिंह इतने जालिम भी मत बनो कि राजा को हटा ही दो। तो बाद में जालिम सिंह ने कहा ठीक है राजा जी कह दो कि चुपचाप आगे बैठ जाए सीट पे, पंचायती ना करे तो बैठे रहेंगे। बाद में किशोर सिंह गया, चुपचाप बैठा रहा, कोई पंचायती, तो मामला ठीक ठाक चल गया। हमने एक युद्ध पढ़ा था, भटवाड़ा का युद्ध पढ़ा था। कब हुआ था? 1761। कब हुआ था? उसमें कोटा का सेनापति कौन है? जालिम सिंह झाला। अब कौन सा युद्ध पढ़ रहे हैं? मांगरोल का युद्ध। उसमें भी किशोर सिंह के खिलाफ कौन लड़ रहा है? मतलब 1761 में भी जालिम सिंह झाला लड़ रहा है।
1821 में भी जालिम सिंह झाला लड़ रहा है, इसका मतलब कितने साल हो गए लड़ते हुए? 60। कितने साल हो गए? 60 साल तक जालिम सिंह जालिम बना रहा। 60 साल तक जालिम सिंह लड़ता ही रहा था। गजब गजब का बंदा था, गजब का योद्धा था, इतना अच्छा डिप्लोमेट था। उस समय अंग्रेज इसके दोस्त हैं, मराठे इसके दोस्त हैं, कोई पिंडारी इसके दोस्त हैं, मेवाड़ वाले इसके दोस्त हैं, कोटा वाले इसके दोस्त हैं। तो सब तरफ इसने अपने यूं जाल बिछा रखा था, कब किसको फेंकना है, कब किसको पास में रखना है, अपने हिसाब से यूं गेंदों से खेला करता था। कहते हैं मराठों का जो जसवंतराव होलकर था ना, इसने होलकर के खिलाफ अंग्रेजों की सहायता की थी। किसकी सहायता की? तो होलकर बड़ा नाराज हुआ इससे, और होलकर ने जैसे अंग्रेज चले गए, होलकर वापस आया और उसने कहा काका, वो जालिम सिंह झाला को काका ही बोलता, अंकल बोलता था, उम्र में बड़ा जालिम सिंह झाला, और तूने मेरे खिलाफ अंग्रेजों की कैसे सहायता की, और अब तू मेरे को 10 लाख रुपए दे वरना मैं कोटा पर अटैक करूंगा। तो जालिम सिंह झाला ने कहा ठीक है 10 लाख रुपए दे देंगे, तू कोटा पर अटैक मत कर। तो कहा ठीक है ला के दे, तो उसको 3 लाख रुपए ले जाके दे, और कहा 7 लाख थोड़े दिन में पहुंचा देंगे। तो कहा ठीक है। थोड़े दिन में जसवंतराव होलकर पागल हो गया, और जसवंतराव होलकर को याद ही नहीं रहा कि मैं कौन हूं, और वो बेचारा किसी को कुछ ही कह दिया करता था, याददाश्त चली गई, और उसको एक बात याद थी कि मैं काका से 7 लाख रुपए मांगता हूं। अब तो मराठों को पता चला कि जसवंतराव होलकर जालिम सिंह से 7 लाख रुपए मांगता है, तो मराठे आए, मराठों ने कहा भाई 7 लाख रुपए जिसने किस बात की? तो जसवंतराव होलकर मांगता है, क्या प्रूफ है जसवंतराव होलकर मेरे से मांगता है? तो क्या वो कह रहा है कि काका से 7 लाख मांगता हूं? वो तो अपनी लुगाई को भी मां कहने लग गया आजकल, उसको तो पता ही नहीं चलता यार क्या है क्या नहीं है, तो मैं उसके पैसे कैसे दूं? तो ये मराठों के रुपए खा गया था। तो जालिम सिंह का नाम जालिम सिंह नहीं है, बंदा भी क्या है? अगला राम सिंह सेकंड। राम सिंह सेकंड। अब हुआ क्या कि उधर जालिम सिंह झाला दीवान है, चलती किसके? जालिम सिंह झाला, क्योंकि लिखा हुआ दीवान के पास पावर रहेगी। जालिम सिंह झाला के बाद में दीवान बन गया उसका बेटा, उसका नाम था माधो सिंह झाला। क्या नाम था? जालिम सिंह झाला भले ही दीवान बन गया था, उसके पास पावर थी, पर स्वभाव का बड़ा यूं पोलाइट विनम्र बंदा था। मतलब जालिम सिंह झाला कभी कोटा के राजा के सामने तो सीट पे भी नहीं बैठा। कोटा का राजा जब सीट पर बैठता तो जालिम सिंह झाला वहां पर खड़ा रहता, जबकि उसके पास पावर है। उसको पता था कि राजा के पास कोई पावर नहीं है, पर वो जनता के सामने दिखाता यही था कि देखो मैं राजा कितनी रिस्पेक्ट करता हूँ, तो वैसे रहता। अब क्योंकि जालिम सिंह झाला बहुत रूट लेवल से बड़ा हुआ था, वो जानता था कि पावर का इस्तेमाल कैसे करना है, कि फालतू में फाम फूस जनता के सामने नहीं करनी, जहां अपने को पावर दिखानी अपने दिखा लेंगे। अब बड़ा माधो सिंह झाला, तो माधो सिंह झाला तो दीवान का बेटा है, उसने वो रूट लेवल वाली बातें नहीं देखी। उसको लगता है मेरा बाप दीवान था, मेरे बाप की चलती थी, तो उसने बाद में कहा अपनी कुर्सी भी बराबर लगाओ, तो कोटा के राजा के बराबर दीवान की भी कुर्सी लगे। अब माधो सिंह झाला के बाद उसका बेटा दीवान बन गया मदन सिंह झाला। कौन बन गया? अब मदन सिंह झाला ने कहा मैं ही रहूंगा कुर्सी पर, राजा का खड़े रहो, चलती तो मेरी। कुल मिलाकर उसने राजा को रिस्पेक्ट देनी क्या कर दी बंद। राजा उस टाइम था राम सिंह। कौन था? तो राम सिंह अंग्रेजों के पास गया, राम सिंह ने अंग्रेजों को जाकर, अंग्रेजों ये क्या कर दिया आपने, और आपने हमारी रियासत के अंदर ये पंगा कर दिया यार। अब मेरी जो चलती नहीं चलती किसकी है? दीवान की। तो यही नहीं समझ में आता कि मेरे पास पावर है या नहीं, दीवान के पास क्या पावर है, मेरे पास क्या पावर है। तो अंग्रेजों को समझ में यार बात गलत तो कर दी हमने। तो अंग्रेजों ने कहा कि कोटा का जो राज्य है इसमें खूब सारी जगह ऐसी है जो जालिम सिंह झाला ने जीत जीत के मिलाई थी। भाई जालिम सिंह झाला सेनापति भी था, तो उसने इधर उधर से जीत के कोटा मिला दी। वे तमाम जगह जो जालिम सिंह झाला ने जीती थी उनका अलग करके स्टेट बना दो। तो जालिम सिंह झाला की जीती हुई जगह को अलग करके स्टेट बनाया झालावाड़। क्या बनाया? और कोटा को तोड़ के एक रियासत कौन सी बना दी? झालावाड़। और जालिम सिंह झाला का जो पोता था मदन सिंह झाला, उसको बना दिया राजा। कुल मिला के कोटा के 2 टुकड़े कर दिए, एक कोटा और एक कौन सा हो गया? झालावाड़। कोटा का राजा तो कौन रह गया? राम सिंह। और झालावाड़ का राजा किसको बना दिया? ये 1838 में किया गया। कब किया गया? 1838 में अंग्रेजों ने एक नई रियासत बनाई। कौन सी बनाई? झालाओं की रियासत। इसलिए कौन सी हो गई? ये राजस्थान की अंतिम रियासत है। इसके बाद राजस्थान में कोई रियासत नहीं। कोई पूछे राजस्थान की अंतिम रियासत कौन सी थी, कब बनाई गई? देखो 1838 ईस्वी में, इन 1838 एडी, अंग्रेजों ने कोटा रियासत का विभाजन किया, ब्रिटिशर्स डिवाइडेड कोटा स्टेट, तथा झालावाड़ रियासत की स्थापना की एंड फाउंडेड झालावाड़ स्टेट। तो कोई पूछे कि जब झालावाड़ रियासत बनाई गई थी कोटा से तोड़ के, तो कोटा का राजा कौन था? राम सिंह सेकंड। कौन था? देखो मदन सिंह झाला को झालावाड़ का राजा बनाया गया। मदन सिंह झाला वाज अपॉइंटेड किंग ऑफ झालावाड़। यह जालिम सिंह झाला का पोता था। ही वाज ग्रैंडसन ऑफ जालिम सिंह झाला। झालावाड़ राजस्थान की अंतिम रियासत थी। झालावाड़ वाज लास्ट स्टेट ऑफ राजस्थान। अब कोई आपसे पूछ ले राजस्थान की नई रियासत, सबसे नई रियासत कौन सी थी, जो अंतिम होगी वो क्या हो जाएगी? नहीं। और झालावाड़ की जो राजधानी थी वो थी झालरापाटन। कौन सी थी? देख लो, झालरापाटन झालावाड़ की राजधानी थी। झालरापाटन वाज कैपिटल ऑफ झालावाड़, जहां से मैडम चुनाव लड़ते हैं। वसुंधरा जी कहां से चुनाव लड़ते हैं? झालरापाटन। झालरापाटन झालावाड़ की राजधानी थी। झालरापाटन वाज कैपिटल ऑफ झालावाड़। ठीक है, ये आपका चौहान वंश।